आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे इंडोर स्टेडियम बिलासपुर। अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से हिमाचल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह केस्टा सहित समस्त कार्यकारिणी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधिवत रूप से 2 दिवसीय एथलेटिक खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। इस खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से भाग ले रहे 350 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का किया मार्गदर्शन। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ की गई स्किल इंडिया योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना की जाएगी लॉन्च। इस योजना से शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक छोटे छोटे तकनीकी काम करने वाले होंगे लाभान्वित। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान विपक्षी दल इंडिया व पंजाब सरकार पर भी किया बड़ा जुबानी प्रहार। कहा, नाम रखने से नहीं बन जाता कोई बड़ा, यूपीए या इंडिया वालों के काम धंधे व चाल चलन है। वहीं पुराना इंडिया गठबंधन मीडिया और जनता की आवाज को चाहता है दबाना। उन्होंने पंजाब प्रांत की मान सरकार को दी देश की सबसे बड़ी कर्जदार होने की संज्ञा। पंजाब में आप सरकार अपनी राय के अधिक कर्जा लेकर चला रही है सरकार, जिससे भविष्य में जनता के भविष्य पर पड़ेंगे दुष्परिणाम। सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में स्किल इंडिया के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया की स्थापना की, जिससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े। मुद्रा योजना के साथ जोड़ा तो करोड़ों ऋण यानी कि 34 करोड़ ऋण मंजूर हुए, जहां पर लाखों करोड़ बगैर किसी जमीन गिरवी रखे लोगों को दिया गया ताकि अपने पांव पे खड़े हो सके। स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी फड़ी और ठेला लगाने वाले भाई बहनों को हजारों करोड़ रुपया ब्याज मुक्त करके दिया, ताकि अगर समय पर पेमेंट करेंगे तो ब्याज भी माफ होगा। ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ दिया। अब कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर एनडीए की सरकार में विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा, जहां पर स्थानीय पंचायत स्तर पर स्थानीय जिलों में प्रशिक्षण दिए जाएंगे उनके द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई नाई का काम करता है, बाल काटने का, कोई लोहार है, कोई तरखान है, लकड़ी का काम, लोहे का काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है। इस तरह से उनको पैसे भी मिलेंगे बाकियों को प्रशिक्षण करने के लिए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही कौशल भी मिल सके और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिल सके। सर, आज CWC की बैठक भी है और उसका समिति की 5 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चला है। क्या लगता है सर इस बार चुनाव में? कुछ भी मंथन करें, उनकी पार्टी का काम किया। सर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बोला कि डबल इंजन ज़्यादा सक्सेसफुल नया इंजन जो गठबंधन बना इंडिया का वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जो संविधान को तार तार करते हो, मीडिया की आवाज को दबाने और कुचलने का काम करते हो, जो सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की सोच रखते हो, ये इंडी अलायंस के अहंकारी और घमंड से भरे हुए नेता, जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये इन्होंने अपना चोला बदला है, लेकिन चाल चरित्र और चेहरा वही है। यूपीए बदल के इंडी नाम रख भी लेंगे तो इंडी से घमंडी ही नजर आते हैं और कुछ नहीं। सर, पंजाब में किस तरह के हालात आपको लगते हैं? क्या सरकार वहाँ पे इस चीज़ के लिए? सॉरी, क्या पंजाब में सर किस तरह के हालात आपको लगते हैं? अगर देश में सबसे ज्यादा आय से अधिक कर्जा उठाने वाला कोई राज्य तो पंजाब है, जहां पर आय कम खर्चा ज्यादा और कर्जे में जिनका ज्यादातर पैसा ब्याज भरने में चला जाता है। लेकिन अगर होर्डिंग देखोगे पंजाब के तो 600 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट हर साल जारी करते हैं, लेकिन खेत कूल पर नाम मात्र पैसा भी खर्च नहीं करते। वहां पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए कुछ नहीं करते, केवल अपनी फोटो छपवाने के लिए। अगर आप मोहाली एयरपोर्ट का कुछ किलोमीटर का एरिया, 5 किलोमीटर का एरिया भी देखेंगे, 4-5 किलोमीटर का, तो वहाँ हजारों होर्डिंग उन लोगों के लगे जो कहने के लिए तो आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन वो भ्रष्ट चेहरे उनके ऊपर नजर आते हैं। हजारों होर्डिंग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में,
ये अपने आप में दिखता है कि धन का दुरुपयोग कैसे, और जब काम कोई ना हो तो दुष्प्रचार कैसे। तो दुनिया भर में भारत के तिरंगा लहराता है, और चंद्रमा पर पहुंचने की बात हो तो वहां पर भी भारत का तिरंगा लहराता है मेरे भाइयों। तो स्पोर्ट्स से लेकर साइंस के क्षेत्र तक भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स से साइंस के क्षेत्र में भी और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं रहा। 9 साल पहले भारत का कहीं नाम नहीं था। आज भारत दुनिया के पहले 3 देशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का नाम आता है, और 107 भारत की कंपनियां आज यूनिकॉर्न बनी हैं। एक यूनिकॉर्न बनने का मतलब है कम से कम 8,500 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन होना। तो आप जैसे नौजवानों ने 1 लाख कंपनियां खड़ी कर दी हैं, और उनमें से 100 कंपनियों की वैल्यूएशन कम से कम 8,500 करोड़ एक कंपनी की है। तो लाखों करोड़ रुपए की संपदा भारत के लिए और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भारत के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से किया है। इसके लिए भारत के युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बलदेव शर्मा जी, जिनके पास उत्तर क्षेत्र विद्या भारती की जो शारीरिक खेलकूद के प्रमुख हैं, हिमाचल शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान मोहन केशा जी, प्रांत के माननीय महामंत्री श्रीमान दिलेराम जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान चंद्र शास्त्री जी, उपस्थित सरस्वती विद्या मंदिर एवं विद्या भारती हिमाचल शिक्षा समिति के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, आदर योग्य पूर्व विधायक रहे आदरणीय सुभाष ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी, उपस्थित सभी आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो हिमाचल शिक्षा समिति को, हमारे सभी सरस्वती विद्या मंदिर के उन युवा साथियों को खेल कूदों में भाग लेने के लिए ये 33वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने पर जहां मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, वहीं पर युवा साथियों का इसमें भाग लेने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसे सैकड़ों स्कूल चलाकर लाखों विद्यार्थियों को न केवल अच्छी शिक्षा बल्कि स्पोर्ट्स और अच्छे संस्कार देने का काम भी हिमाचल शिक्षा समिति और देश भर में विद्या भारती करती है। मेरे भाई और बहनों, वो दुर्गम क्षेत्र भी जहाँ पर सरकार स्कूल नहीं खोल पाई थी, वहाँ पर भी हिमाचल शिक्षा समिति ने स्कूल के माध्यम से शिक्षा और संस्कार देने का कार्य किया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों में आप में से अधिकतर जो मेरे दाहिने और मेरे सामने मेरे भाई बहन बैठे हैं या मीडिया के मित्र भी यहाँ पर, आप बाकी स्कूलों में जाइए, वहाँ के विद्यार्थी और हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों में आप बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। इनका शब्दों का उच्चारण की बात आए, इनके कॉन्फिडेंस लेवल की बात आए, इनमें अनुशासन की बात आए। मैं इतने लंबे समय से देख रहा था कि पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं और सुबह खेलकूद प्रतियोगिता में भाग भी लिया। अनुशासन के नाम पर अगर नंबर 1 किसी को कहा जाएगा तो हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों को